प्रयागराज के गंगा घाट पर सिर्फ गंगा का पवित्र जल ही नहीं बल्कि सियासत का एक नया खेल भी बहता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच ये बढ़ते फासले इस बार साफ दिख रहे हैं। सवाल ये है कि क्या योगी और शाह के बीच मतभेद अब खुलकर सामने आ रहे हैं। हाल ही में प्रयागराज में आयोजित गंगा स्नान सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, ये एक ऐसा मंच बन गया जहां योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीतिक पकड़ और बढ़ते आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। अमित शाह, जो भाजपा की केंद्रीय राजनीति के मजबूत स्तंभ हैं, इस बार योगी की छाया में नजर आए। प्रयागराज में गंगा किनारे साधु संतों का जमावड़ा हुआ, लेकिन अमित शाह की मौजूदगी के बावजूद साधु संतों का ध्यान सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर केंद्रित था। ये वही साधु समाज है जो योगी को धर्म और राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं। गंगा स्नान के दौरान अमित शाह बार बार कोशिश करने के बावजूद सहज नहीं दिखे। उनके चारों ओर की भीड़ और योगी की साधुओं के बीच मजबूत पकड़ ने यह साफ संकेत दिया कि योगी ने इस आयोजन को एक बड़ी रणनीति के तहत अपने पक्ष में मोड़ लिया है। योगी आदित्यनाथ का आत्मविश्वास हाल के दिनों में तेजी से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को अब उनके साथ तालमेल बैठाने में मुश्किल हो रही है। शाह की टीम में ये भी चर्चा जोरों पर है कि योगी अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भाजपा के अंदर अपना स्वतंत्र कद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम है कि योगी और शाह के बीच विचारधारा और कार्यशैली को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं। जहां शाह हमेशा से संगठन और रणनीति पर जोर देते हैं, वहीं योगी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक एजेंडे के जरिए लोकप्रियता हासिल करने में लगे हुए हैं। साधु समाज में योगी आदित्यनाथ की गहरी पकड़ और उनकी धार्मिक छवि और गोरखनाथ पीठ के महंत होने के कारण साधु संत उन्हें अपना नेता मानते हैं। अमित शाह के लिए ये स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि योगी ने गंगा स्नान को एक ऐसा मंच बना दिया जहां वो शाह से ज़्यादा प्रभावशाली दिखे। भाजपा के अंदर ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ अब पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से अलग अपनी राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये मतभेद आने वाले दिनों में भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण बन सकता है। प्रयागराज का ये गंगा स्नान सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, ये योगी और अमित शाह के बीच बढ़ते फासले और भाजपा के अंदर चल रही सियासी हलचल का एक संकेत है। अब देखना होगा कि योगी कि ये चाणक्य नीति उन्हें कितना आगे लेकर जाती है और भाजपा की केंद्रीय राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता है। जब हम विकास की बात करते हैं तो बिना विरासत के विकास अधूरा है। याद करना, भारत पर हमले तो बहुत पहले से होने लग गए थे। ईस्वी सन से पहले से ही भारत पर हमलों के ऐसे प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वे भारत का तब तक बाल बांका नहीं कर पाए। वे जो भी आते थे यहां की परंपरा में ऐसे समरस हो जाते थे कि उनमें से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी आक्रामक जातियों को पहचानना भी कठिन हो गया है। लेकिन जब उन्होंने भारत की विरासत पर हमला करके भारत की आत्मा को चोटिल किया, तब वे भारत के संसाधनों को, भारत की विकास की प्रक्रिया को बाधित करने में सफल हुए। और यही कुछ लगातार 2000 वर्षों तक ये भारत झेलता रहा। और उनमें से 1000 वर्ष का जो दौर था वह तो भारत की इस आत्मा को, भारत की इस विरासत को बचाने के लिए अत्यंत कठिन दौर था। उस कठिन दौर से उभारने में, उस कालखंड में भी जिन आयोजनों की बड़ी भूमिका थी, वे सभी आयोजन आज भी हम लोग उसी रूप में आयोजित करते हैं।
ये भारत की विशेषता थी कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक विद्वान या कोई एक ऋषि मुनि कोई भी बात कह दे तो उस पर सहसा कोई विश्वास नहीं करता था। उस पर तर्क वितर्क करने की पूरी स्वतंत्रता होती थी, उसकी संगोष्ठी होती थी। हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ से कुछ ही दूरी पर नैमिषारण्य है। आज से 3500 वर्ष पहले नैमिषारण्य में भी एक ऐसी संगोष्ठी हुई थी। 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। उन्होंने भारत की ज्ञान की धरोहर को संरक्षित करने के लिए जिस दिव्य चिंतन को आगे बढ़ाया, वही आज भारत की वैदिक परंपरा का ज्ञान है हमारे सामने। ये कहीं और से नहीं आया, किसी सरकार ने नहीं दिया, किसी राजा महाराजा ने नहीं दिया। यह उन ऋषि मुनियों के चिंतन के परिणाम स्वरूप कई वर्षों तक हजारों की संख्या में ऋषि मुनि उस चिंतन की धारा को लिपिबद्ध करते करते उसे इस धरोहर के रूप में सजो करके हमारे सामने रखे। ऐसे ही देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार की संगोष्ठी की चर्चाएं और उसके बारे में विस्तार से जानने सुनने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होता है। कुंभ की परंपरा भी भारत की उसी चिंतनशील प्रवृत्ति का एक प्रतीक है। हमने उसको आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से मान्यता दी है। देवासुर संग्राम के साथ उसकी पौराणिक मान्यता को जोड़ा है। और अमृत तो वही निकलेगा जहां पर ज्ञान की दिव्य धारा प्रस्फुटित होती हो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।